जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मोक्ष दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से और विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का पालन करे, उसका व्रत करे और फिर उसका पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर दे, तो अगर उनके पितृजन नर्क की यातना भी भोग रहे हैं तो वह भी नर्क से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी एकादशी पर भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसीलिए इस एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन गीता के पाठ करने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं इस एकादशी पर गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम गीता के एक पाठ तो जरूर करना चाहिए। और इस दिन गीता की पुस्तक दान करने का भी बहुत महत्व है। गीता जयंती पर गीता की पुस्तकें दान करनी चाहिए, लेकिन दान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप गीता किसी योग्य और समर्थ, मतलब जो पढ़ने के योग्य हो और जो इसमें विश्वास रखता हो, इसमें श्रद्धा रखता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को ही गीता का दान करना चाहिए। एकादशी की तिथि को लेकर भी बहुत असमंजस बना हुआ है। आइए अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। मोक्षदा एकादशी तिथि शुरू होगी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:12 पर। इसका मतलब है कि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 8:16 तक 10वीं तिथि रहेगी और 8:17 से एकादशी शुरू होगी। तो 22 दिसंबर की जो एकादशी होगी वह 10वीं युक्त एकादशी होगी और 23 दिसंबर को एकादशी 7:12 पर समाप्त हो जाएगी और 7:13 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो 23 तारीख को जो एकादशी का व्रत रखेंगी उनकी एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 6:24 पर। आइए अब बात करते हैं कि हम एकादशी का व्रत कब रखें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एकादशी 2 दिन पड़ रही है, एक दिन एकादशी 10वीं युक्त है और दूसरे दिन द्वादशी युक्त है, तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी पर ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। अब बताती हूँ कि आपके व्रत का पारण करने का सही समय क्या है। अगर आप 22 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन 23 तारीख दिन शनिवार को पारण का समय रहेगा 1 बजे से 3:25 तक, दोपहर 1 बजे से 3:25 तक। और अगर आपने एकादशी का व्रत 23 तारीख दिन शनिवार को रखा है तो व्रत के पारण का समय रहेगा 24 तारीख दिन रविवार सुबह 7:10 से सुबह 9:14 तक। हमारे सनातन धर्म में ज़्यादातर व्रत और त्योहार वैसे भी उदया तिथि की मान्यता के हिसाब से ही ज़्यादा मनाए जाते हैं। तो उदया तिथि की मान्यता के हिसाब से भी मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 तारीख को ही रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 22 तारीख को भी पूरा दिन एकादशी तिथि है और जो लोग हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन एकादशी का व्रत रखिए। भले ही आप ऐसा कोई नियम ना अपनाएं कि एक ही समय खाना है, आप दिन में 2 बार 3 बार फल ग्रहण कीजिए, बस अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी तिथि में अन्न का त्याग करें और चावल का त्याग तो 10वीं तिथि से ही कर देना चाहिए। 10वीं तिथि में भी एकादशी का व्रत रखने वालों को चावल नहीं खाने चाहिए। हाँ, जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो केवल एक दिन व्रत रखें। एकादशी का महात्म सुनने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी एकादशी के दिन उस एकादशी का महात्म में उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण या भगवान कृष्ण के सामने बैठकर आप एकादशी महात्म पढ़िए या सुनिए, फिर भले ही आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। एकादशी की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द अपलोड की जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।